चाचा भतीजा और पापा मिलके बीजेपी का खेल बिगाड़ने जा रही है। अब खेल बिगाड़ गया। बीजेपी मुख्यमंत्री हमारा तेजस्वी। खेला हो सकता है, खेला हो सकता है। निश्चित तौर पर अगर खेला होगा तो हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। आपको क्या लग रहा है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे? नहीं, कभी नहीं। नीतीश चाचा जो है थक चुके हैं। अरे सब जानते हैं, उनसे अब नहीं संभलेगा बिहार। लालू जी काहे बुला रहे? चिराग जो है डैमेज किए, ठीक है, डैमेज किए जदयू के सीटों को। फायदा किसको हुआ? उसका फायदा आरजेडी को मिला। आरती उतारी, ठीक है, आरजेडी को मिला। चिराग की आरती उतारी है कि चिराग के चलते आरजेडी कितनी सीट आ गई। प्रशांत किशोर कौन है? पहले तो मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। नेताजी हैं, कोई नहीं है। सबसे बड़ा बात की वो दलाल हैं। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। ये जदयू को कमजोर करने आया है, आरजेडी को कमजोर करने के लिए आया। लाठी खाए बच्चा और अंतिम यात्रा पर है हमारे चच्चा। लालू यादव नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल चुके हैं। कह रहे हैं कि नीतीश आएंगे तो हम माफ कर देंगे और फिर साथ में हम लोग काम करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नो एंट्री, कि नीतीश को साथ लेना मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मारना या पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। तो दो बातें आ रही हैं। नीतीश जी से जब पूछा गया तो बोले क्या बोल रहे हैं। तो खैर ये सब जो खेला होने की तैयारी है वैसी चल रही है, खबरें भी चल रही है। तो हमारे साथ छात्र राजद के दो नेता हैं, युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं। इनसे जानेंगे कि क्या ऐसी कोई सुखबुगाहट है कि खेला होगा। कहाँ से हैं? खगड़िया छात्र राजद जिला प्रभारी हूँ। अच्छा, आपका परिचय दीजिए। रवि यादव, जिला प्रभारी बेगूसराय छात्र राजद। आप लोग बीपीएससी वाले के समर्थन में नहीं हैं? बिल्कुल नीतीश चाचा के समर्थन में? बिल्कुल हम समर्थन में है, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में। बीते 31 तारीख को भी जब साल का आखिरी दिन था, उस दिन हमने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंतिम यात्रा निकालने का काम किया। इस नारों के साथ लाठी खाए बच्चा और अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हैं चच्चा। क्या बोले? लाठी खाए बच्चा और अंतिम यात्रा पर है हमारे चच्चा। जिस प्रकार से वो दम्भ भर रहे हैं कि हम प्रगति यात्रा पर बिहार में निकले हुए हैं, उनके लिए अंतिम यात्रा ये साबित होगा। और ये जी यादव जी क्या बात बोल रहे हैं। लालू चाचा बोल रहे हैं कि बल नीतीश जी आएंगे तो हम माफ कर देंगे। देखिए हमारे नेता हैं आदरणीय लालू जी। लालू जी का जो भी फैसला होगा सर्वमान्य, मगर इस बात को विशेष ध्यान में रखा जाए, अगर छात्रों पर अन्याय होगा तो हमारे नेता इस मामले में भी चुप बैठने वाले नहीं है। हमारे नेता धरना स्थल पर जाकर छात्रों को ये कहने का, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। वहाँ प्रशांत किशोर हाईजैक कर रहे हैं पूरा। प्रशांत किशोर कौन है? पहले तो मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। नेताजी हैं, कोई नहीं है। सबसे बड़ा बात की वो दलाल हैं। ऐसा बोलते हैं। अरे नेता है, सरकार के एजेंट हैं। किसके एजेंट? सरकार के एजेंट है, एनडीए के एजेंट है। उन्होंने आंदोलन को हाईजैक करके आंदोलन कर रहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों को सड़कों पर पिटवाने का काम किया। ये पिटवा दिया प्रशांत किशोर, पिटवाने का। लाठी चलाए बिहार पुलिस, अब पिटवा दिया प्रशांत किशोर। सरकार का दलाल बन के जाइएगा आप, लाठी हम चलवा देंगे। सरकार का दलाल बन के गए हैं प्रशांत किशोर। हम तो कहना चाहते हैं छात्रों के समर्थन में है। बिल्कुल समर्थन में नहीं है। जो जेन्युइन छात्र हैं वो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ का हैं? हम छात्रों के समर्थन में हैं। गर्दनी बाग में रहिए। गर्दनी बाग में हमारे नेता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं हमारे। कहाँ है? हमारा संगठन छोटा मोटा संगठन है ये पूरे। कोई नहीं आपके आरजेडी, कोई नहीं। बिल्कुल हमारा पूरा पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, कोई ये सब कहने की बात है। महज कैमरा, आपका चर्चित चेहरा है तो कैमरा आपके चेहरे पे जाएगा, जाहिर सी बात है। हमारे नेता सहयोग कर रहे हैं, जहाँ तक उनसे मदद बन पा रहा है, खाना पीना जो भी उनसे बन पा रहा है वो पहुँचा रहे हैं हमारे नेता। आप बताइए, ये जो चल रहा है, चचा जाएंगे फिर से लालू जी के साथ? चचा जाएंगे तो लालू जी बोल ही दिए हैं कि उनका जो है, उनके लिए दरवाजा जो है खुला है। लालू जी के छोटे भाई हैं, तो लालू जी बोले हैं तो कुछ ना कुछ तो मायने इसका होगा जरूर, तब तो लालू जी बोले। मैंने क्या मायने है? कुछ ना कुछ मायने होगा, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रहा है, इसलिए लालू जी बोले। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लालू जी ही हैं। और सबसे जो है जो भी फैसला लेंगे उनका फैसला सर्वमान्य रहता है। इसलिए लालू जी कहीं से बोले हैं अगर ये बात, तो कहीं ना कुछ उनका मायने है और खेला हो सकता है। खेला हो सकता है। निश्चित तौर पर अगर खेला होगा तो हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश नेता, कुमार, आदरणीय नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, इस बात के लिए आप तभी खेला निश्चिंत होगा। रहिए। तब नहीं होगा खेला, ये पॉसिबल नहीं है। क्या नाम भैया आप बोलिए, ये पॉसिबल सही नहीं है, क्या नाम? मेरा नाम पिंकू झा है, हाँ। मैं मधुबनी जिला से हूँ। हाँ। इनकी बातों को मैं 110% सपोर्ट भी करता हूँ और सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। हाँ, दोनों बात कैसे इधर आ जाइए। आप बताएंगे क्यों? क्योंकि देखिए मेरे छात्र हैं और हमारे नवयुवक हैं, हाँ। तो मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी पार्टी के समर्थन में मत जाइए। नहीं, आरजेडी के नेता है तो कैसे नहीं? नेता आपके पास यदि आरजेडी छात्र, आरजेडी छात्र आज आपके पास सत्ता आएगा ना, आपके पास भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा ना बीजेपी से, तो आप भी मुड़ जाइएगा 2 महीना बाद। बिल्कुल बीजेपी के नहीं, साथ हमारा मिट्टी इतिहास में मिल रहा, जाएंगे। हमारा इतिहास रहा है, मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं, सामंतियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। जो हम एक समाजवाद को अपने जादव का काम करते हैं, उनके साथ आजीवन नहीं अरे, जाएंगे। हमारे नेता जेल जाना मंजूर किया पर भाजपा के साथ हाथ मिलाना मंजूर नहीं। सुनिए, इस बात अब मैं का गर्व है। अब मैं बताता हूँ, एक छोटी सी लाइन है बोलिए। हाँ, कि लिसनिंग इज द बेस्ट पावर ऑफ द माइंड। पहले सुनना सीखिए। मैं किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं बात कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ। और मैं मिथिलावादी पार्टी मिथिला से हूँ, तो पता होगा MSU एक संगठन है, वहाँ पे मिथिला के लिए छात्र काम- का है वो। छात्र का हम लोग आप करते अलगे हैं। राज मांगते हैं जी। ठीक है, हम लोग मांगते हैं, छोड़िए उसको सेकंड थिंग में रखते हैं। हाँ। पहली बात हम करते हैं, आप जो कहते हैं ना, आपके ही अच्छे अच्छे विधायक रात में तेजस्वी के साथ बैठे थे, प्लस एक दिन बाद JDU में चले गए। तो मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, 2014 से बिहार की राजनीति जो है देखिए, आज जो क्या- अस्थायी हो गई, अनस्टेबल है। आप जो कह रहे हैं ना, मांझी जी, सबसे बड़ा मिस नीतीश पॉइंट है ना जी। नीतीश कुमार का। आज बीजेपी के साथ अच्छा चाल मिलने का चला गया, कल लालू जी अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे। आपको क्या लग रहा है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे? नहीं, कभी नहीं। 2 चीज़ का आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी गवर्नमेंट बना है तो नीतीश जी दो चीज़ का कभी किसी को नहीं दिया, ना होम मिनिस्ट्री, ना होम मिनिस्ट्री और ना चीफ मिनिस्ट्री। आप ऑब्जर्व किए होंगे, तेजस्वी को कभी नहीं दिया, क्योंकि दोनों उसी के हाथ में रहता है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री और होम मिनिस्ट्री दे देगा नहीं देंगे। तो अपने यहाँ से रिमोट खत्म। नीतीश चाचा जो है अब थक चुके हैं। अरे सब जानते हैं नहीं, भाई। उनसे अब नहीं संभलेगा बिहार। लालू जी काहे बुला रहे थे? लालू जी इसलिए बुला रहे हैं कि आप थक गए हैं। चचा का साथ अरे ली- सुनिए ना, भतीजा का साथ जो लीजिए। युवाओं का दर्द समझेगा उसके लिए हम सत्ता कहते हैं मांगे। 17 साल से लालू नीतीश जी इस बात थे। के लिए नीतीश बोले जी हैं। थकल भी है ना, तो 40-50% वोट उनके साथ वोट है उनके साथ, इस चीज को हम मान रहे हैं, वोट है उनके साथ, ठीक है। लेकिन अगर वोट है उनके साथ तो फिर वो 43 सीट पर क्यों सिमट गए? और वो जिनके साथ है, भाजपा के साथ है, सुनिए ना, उसी पे आ रहे हैं, भाजपा के साथ हैं, तो भाजपा ही उनको 43 सीट पर लाई है। चिराग जिला है। नहीं, भाजपा, चिराग जो है भाजपा का B टीम है। अब बता रहे, सुनिए। भाजपा के साथ नहीं है। तो आज अरे इनको आज सुनिए अमित जी। शाह अरे जी सुनिए। अंबेडकर के है, हाँ। बोले कि इतना बार अगर राम 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 कह लेते तो भगवान। वही भगवान का नाम ले लेते पॉइंट तो की बात स्वर्ग करिए ना, पहुंच जाते। पॉइंट वही बोलो। अगर चिराग पासवान जी के पिताजी रामविलास पासवान रहते, तुरंत अपना समर्थन जो है वापस ले नहीं लेते। लेते। अब मैं बता रहा हूँ, आप सत्ता जो कह रहे हैं चिराग पासवान जी एक अच्छे नेता हैं, और आपके तेजस्वी भैया, मैं भी उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैं भी उनसे मिला हुआ हूँ और अच्छे से जानते हैं हमको नहीं जानते होंगे, क्योंकि उनके लिए पूरा बिहार हाँ, एक हाँ, बराबर हाँ, है। बोलिए, हाँ। ठीक है, चिराग भी अच्छा नेता है, और चिराग के कारण नीतीश कुमार का डैमेज हुआ है। जो 43 सीट नहीं, तो नीतीश कुमार का जो अपना सीट है, बीजेपी का B टीम है। वही बता रहे हैं ना। आप जो बिहार की राजनीति की बात करते हैं, तो बिहार में एक ही चीज़ है कि पूरे साल कुछ भी रहेगा 5 साल, लेकिन लास्ट टाइम में आपका हम लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं। सुनिए, एक बात वही बोले, पॉइंट की बात है। चिराग की आरती उतारी है कि चिराग के चलते आरजेडी कितनी सीट आ गई? नहीं, आरती उतारने का बात यहाँ नहीं है। नहीं तो- देखिए, नहीं तो- उस समय जो है युवा चाहा, इसलिए तेजस्वी जी को उतना सीट आया। 25 सीट पे आ जाते छात्र राजनीति की बात करेंगे जहाँ तक, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट आपका करूंगा। ये कहना भैया कि हम 25 से 30 सीट पर आ जाते, हाँ। आपको ये हम बता देना। चिराग जदयू को डैमेज किया था। आरजेडी का हमेशा से उतना जनाधार रहा है कि अपने दम पे 70 से 80 सीट ला सकते 27 हैं। सीट पे आ गई आरजेडी थी, आपको पता अच्छा, नहीं तो 15 में तो चिराग नहीं लड़ा था, हर एक सीट पे चिराग 15 में नहीं न लड़ा 15 था। नीतीश जी आपके साथ थे। अरे नीतीश जी थे तो आखिर उतना वोट 15 में भी 80 सीट आया। तेजस्वी का जलवा होता ना, तो भाजपा इतनी सीटें कैसे ले आती? नहीं, भाजपा इतनी सीटें, जदयू डाउन हुआ। जदयू- जदयू डाउन इसलिए हुआ कि चिराग ने डैमेज किया, उसका फायदा आरजेडी को हुआ। आखिर कोई जलवा नहीं था। नहीं, नहीं, देखिए। भाजपा का किस प्रकार से सीट आया उतना अभी वो इस पे आइए, वो अभी- पूरा बिहार जानता है। अभी- पॉइंट की बात करिए, बिहार- क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका क्वेश्चन सही है। देखिए। कि कहीं ना कहीं राजनीति को दोनों तरफ से बांटिए। दोनों नहीं, तरफ देखिए, से- चिराग जो है डैमेज किए, ठीक है, डैमेज किए जदयू के सीटों उसका को। फायदा किसको हुआ? उसका फायदा आरजेडी को मिला, तो आरती उतारी, ठीक है, आरजेडी को मिला। लेकिन जो चिराग को वोट गया, पासवान समाज जो है आरजेडी
को भी वोट करती है। जो पुराने पासवान समाज है, आज भी आप पासवान पुराना टोली नया नहीं, पासवान पूरा पासवान टोली में आप चिराग चले जाइए, आज पासवान भी चिराग का आज है। भी वो लालू यादव को भगवान मानते हैं। कोई भगवान नहीं नहीं मानते हैं। ब्राह्मण है, लेकिन आप ब्राह्मण चले भी लालू जी जाइए को वोट गाँव करता है। गाँव। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण भी लालू जी को वोट बिल्कुल कहाँ करता है। कह रहे हैं ब्राह्मण कैंडिडेट भी करता है नहीं वोट। करेगा। ब्राह्मण भी करता है, भूमियार भी हम करता बेगूसराय से है। हैं, और अब की बार हम भूमियार कहते हैं समाज कि जो है, बेगूसराय से भूमियार भी वोट करता है। बेगूसराय से पूरे बिहार से भूमियार वोट करता है। छोड़िए, अभी अभी इधर पूछना चाहते हैं क्या नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम जॉनसन पेन है, मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव हूँ, राष्ट्रीय जनता दल। बोलिए। आपने अभी बोला कि लालू यादव कुछ नहीं किया। हम कहे कि लालू यादव कुछ नहीं किया, गजब बात नहीं बोले। ये बोले कि लालू यादव को पासवान भगवान मानता है। हम बोले भगवान मानता तो वोट चिराग को क्यों देता? देखिए, चिराग पासवान को इसलिए दिया गया, वो रामविलास जी का उतना किया धरा था तो चिराग पासवान को उतना वोट मिल गया। हाँ। नहीं तो वोट नहीं मिलता। अगर अभी वाला बोली, छोड़ी हाँ, पुरानी बात। दूसरा अभी न- जो लालू जी न्योता दिया नीतीश कुमार को, न्योता दिए हैं, हाँ। न्योता इसलिए दिए हाँ, हैं कि बताइए। जब भी जदयू का कहता है कमजोर पड़ता है तो नीतीश कुमार आप देखते हैं कि बहुत शांत रहता है। उनका शांत भी रहना एक न्यूज बनता है, अब बोलना भी एक, सुनिए, बोलना भी एक न्यूज बनता है। आप देखें, इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि जब भी जदयू कमजोर पड़ता है नीतीश कुमार खामोश हो जाता है, और इस खामोशी में बहुत चीज़ का कहता है, आप देख सकते हैं कि बोला जाता है, तरह तरह का बात निकला जाता है। एक मिनट, बोलने तरह दीजिए, तरह बोलने दीजिए, तरह तरह का बात निकलता है मीडिया में, मीडिया तुरंत उसको हाईलाइट बनाने लगता है। अरे जाएंगे देखिए, लालू जी, जाएंगे नीतीश जी आएंगे साथ में। लालू जी नीतीश लालू जी जी आएंगे, सुनिए लालू जी नहीं सुनिए, जाएंगे। लालू जी एक का कहता है, सोच लीजिए कि रामविलास पासवान को, जिसमें विधायक नहीं था, एमएलसी नहीं था, सांसद नहीं आप था, भीख बात वो बताइए, रामविलास छोड़िए। पासवान जीवन जान दिया। सुनिए, लालू जी भी नीतीश कुमार को 2015 में जीवन दान दिया। अगर जीवन दान 2015 में आरजेडी को मिल गया। नहीं, नीतीश कुमार को मिला हाँ। जीवन छोटा सा दान। लाइन हम कहेंगे, यदि बिहार को बदलना है तो आरजेडी आए, उसमें भी समर्थन है, बीजेपी आए, उसमें भी समर्थन है, जेडीयू आए, उसमें भी समर्थन है। बिहार को बदलने के लिए एक प्राइवेटेशन जरूरी है, सरकारी लेकिन नौकरी इस से आगे बात नहीं। को मानना पड़ेगा, किसी जब को भी सरकार- जब भी कमजोर पड़ता है क्या बोले नीतीश भैया? कुमार, सरकार किसी का भी बदलने रहे, के लिए प्राइवेटेशन, सोचने लगता है। प्राइवेट कंपनी और नौकरी आएगी, खुद ब खुद बेरोजगारी खत्म होगा, लोग यहाँ आना चालू अच्छा, कर एक देंगे। चीज चाहे निजीकरण हो जाए सब कुछ का। निजीकरण, देखिए प्राइवेट कंपनी जो बिजनेस में हमारे आपको मौका दे, निजी हम अपने आप बिजनेस करेंगे, हाँ। आप सपोर्ट करिए, कोई बड़ा बिजनेसमैन आएगा उनको सपोर्ट करिए, उद्योग धंधा उद्योग लगे, धंधा लगे, ये बोलिए। उद्योग धंधा अच्छा, लगे। प्रशांत बिहार किशोर में को लेके क्या समझते देखिए, हैं? मैं प्रशांत किशोर जी, जैसे हमारा एमएसयू पार्टी है, वैसे उनका भी छात्र संगठन से आज क्षेत्र में आए हैं, तो हम लोग भी क्षेत्र में मिथिलावादी पार्टी को लेकर के मिथिला में दरभंगा। प्रशांत किशोर को लेके क्या सोचते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर एक अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे ये नहीं पता कि किस पार्टी के साथ संगठन में है वो, लेकिन जैसे उनकी अपनी पार्टी है तो। पब्लिक को बताते हैं कि हम जनसुराज अपने मार्केट में कहीं भी उतरेंगे, सिंगल उतरेंगे, हाँ। तो कहीं ना कहीं है कि डैमेज करेगा, बीजेपी को भी डैमेज करेगा और आरजेडी को भी डैमेज नहीं, करेगा। दो बीजेपी चार को सीट। डैमेज नहीं करेगा, वो बीजेपी का बी टीम है। ये बीजेपी प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। ये जदयू को कमजोर करने आया है, आरजेडी को कमजोर करने के लिए आया। एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार को जब भी कमजोरी महसूस होता है, जदयू को जब भी क्या कहता है, लगता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, और जदयू तलमलाने लगता है, इधर से उधर पलटने का कोशिश करने लगता है। ये बात हकीकत है। 2 बार नीतीश कुमार ने पलटी मारा, किस वजह से मारा, आप इतिहास देख लीजिए निकाल करके। नीतीश जी का स्वागत करेंगे आप लोग। बिल्कुल, हमारे नेता अगर फैसला, नेता का फैसला सर्वमान्य है, चलिए, नेता का RJD फैसला वाले- सर्वमान्य है। नीतीश जी को बचाने के लिए हम लोग नीतीश जी, हमारे लालू जी को कहा जाता है महादेव हैं। हाँ। 2008 में रामविलास पासवान की पार्टी डूब रही थी, हाँ। तब लालू जी ने अपने कोटे से जो है सांसद भेजने का काम किया उनको, और उनके पार्टी को बचाया। और 2017 में ये नीतीश कुमार की भी पार्टी डूब रही थी, भाजपा खा रहा था, लेकिन उस तब जाकर के तब भी जो है लालू जी जो है उनको संजीवनी बूटी देने का काम किए। फिर बिहार अब की बार में- महाराष्ट्र के तर्ज पे बिहार में अगर समाजवाद की जड़ें मजबूत करनी है और समाजवाद की धुरी को बचाना है, हाँ। तो फिर से लालू जी और नीतीश जी को एक होना होना पड़ेगा। पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और अगर बिहार का को कमान बनाना है, और बिहार का लालू यादव कमान को तेजस्वी जी के हाथों में देना होगा। नहीं देंगे जब तक है नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश जी को हमारे लालू जी बचाएंगे, ठीक है, नीतीश जी को डूबने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कौन रहेगा? अब मुख्यमंत्री आप लालू जी जिसको चाहेंगे हमारे वही नेता मुख्यमंत्री जिसको रहेगा। तय कर देंगे
कार्यकर्ताओं की भी तो अपनी इच्छा रहती है। चाचा भतीजा और पापा मिल करके बीजेपी का खेल बिगाड़ने जा रही है। अब खेल बिगाड़ गया। बीजेपी मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री हमारा तेजस्वी है। नहीं, लालू जी जिसको हमारा चाहेंगे वो मुख्यमंत्री आपका आपका सवाल अपने जगह है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भी अपनी इच्छा होती है। हम हर एक कार्यकर्ता जिसका आधार 5 सीट पे भी नहीं है वो भी चाहता है कि हमारे चचा से हम निवेदन करते हैं कि आइए चचा, अपना पार्टी को बचाइए और थक गए हैं, अब आप आराम कीजिए, जाइए केंद्र में जाइए। कहे कि आप आइएगा तो केंद्र का भी सरकार जो है डमाडोल होगा, तो केंद्र में आप जाइए। बिहार में जो है भतीजा को गद्दी सौंपिए और जाइए, युवाओं का सरकार बनने दीजिए। प्रधानमंत्री बनाए नीतीश जी। आप प्रधानमंत्री नीतीश जी बने या राष्ट्रपति बने, लेकिन अच्छी जिम्मेवारी जो है उनको दिया जाएगा केंद्र में। लंबी सेटिंग है। चचा प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने या मुख्यमंत्री चंद्रबाबू बने, नायडू जो है, लेकिन चचा हमारे लिए कल भी आदरणीय थे। हमेशा मिला हुआ रहता है। चलिए, चचा तो क्या हमारे होगा? लिए कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय, आगे भी आदरणीय रहे। आदरणीय रहेंगे। चचा चलिए का स्वागत। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।